सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ को प्रकट किया उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना वेदों से पूर्व हुई थी, इसीलिए ये पुराण प्राचीन अथवा पुरातन कहलाते हैं। पुराण का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से है, इसलिए इन्हें सृष्टि के प्रथम और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का स्रोत है, उसी प्रकार पुराण को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। जहां सूर्य अपनी किरणों से रात्रि का अंधकार दूर कर चारों ओर उजाला कर देता है, वही पुराण ज्ञान रूपी किरणों से मनुष्य मन के अंधकार को दूर कर उसे सत्य के प्रकाश से सराबोर कर देते हैं। यद्यपि पुराण अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ हैं, तथापि इनका ज्ञान और शिक्षाएं पुरानी नहीं हुई हैं, बल्कि आज के संदर्भ में उनका महत्व और भी बढ़ गया है। जब से जगत की सृष्टि हुई है, तभी से ये जगत पुराणों के सिद्धांतों, शिक्षाओं और नीतियों पर आधारित है। प्राचीन काल से ही पुराण देवताओं, ऋषियों, मुनियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। पुराण उचित अनुचित का ज्ञान करवाकर मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य जीवन की वास्तविक आधारशिला पुराण ही है। इनके अभाव में मनुष्य के अस्तित्व का ज्ञान असंभव है। पुराण मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। ये शाश्वत हैं, सत्य हैं और साक्षात धर्म है। एक धारणा के अनुसार सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप में प्रकट होकर जनमानस के कल्याण के लिए इन 18 पुराणों की रचना करते हैं। इन 18 पुराणों के श्रवण और पठन से पापी मनुष्य भी पाप रहित होकर पुण्य के भागी बनते हैं। पुराणों की संख्या 18 क्यों? महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों के अतिरिक्त कुछ उप पुराणों की भी रचना की है। उप पुराणों को पुराणों का संक्षिप्त रूप कहा जाता है। ये उप पुराण निम्नलिखित हैं: सनत कुमार पुराण, नृसिंह पुराण, दुर्वासा पुराण, मनु पुराण, कपिल पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण। महर्षि वेदव्यास ने भी वेदों और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। पुराणों के 10 लक्षणों से तात्पर्य पुराणों में वर्णित 10 विषयों से है। इन 10 लक्षणों को पुराणों की पहचान कहा जाता है। ये 10 लक्षण इस प्रकार हैं: सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था अर्थात प्रलय, हेतु यानी ऊति और अपाश्रय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा जितने राजाओं की सृष्टि की गई है, उनकी भूत, वर्तमान, भविष्यकालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। वंश से तात्पर्य राजवंश के साथ साथ देवताओं, ऋषियों, मुनियों, दैत्यों आदि के वंश से भी है। अर्थात इसमें राजाओं के अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों और दैत्यों आदि की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन संतान परंपरा का भी वर्णन किया गया है। पुराणों में मुख्यतः सूर्यवंश और चंद्रवंश, इन वंशों का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का आरंभ सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु से कहा गया है। भगवान सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु को उत्पन्न किया था। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और पृषध्र नामक 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु की उत्पत्ति वैवस्वत मनु की छींक से हुई थी। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा था,
रघु, अज आदि राजा हुए। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान श्री राम हुए थे, जो सूर्यवंशी कहलाए। पृथ्वी पर चंद्रवंश का आरंभ चंद्रपुत्र बुध से कहा गया है। चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से बुध को उत्पन्न किया था। बुध का विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला, पुराणों के अनुसार शिवजी के वरदान के कारण वह स्त्री तथा पुरुष दोनों रूप धारण कर सकती थी। वो स्त्री रूप में इला और पुरुष रूप में सुद्युम्न कहलाई से हुआ। इला ने पुरुरवा को जन्म दिया, जिसका विवाह उर्वशी नामक अप्सरा से हुआ। पुरुरवा के वंश में जन्हु मुनि, जो गंगा द्वारा उद्दंडता किए जाने पर क्रोधित होकर उसे पी गए थे और बाद में उनकी पुत्री बनकर गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। कुशिक, जिनके घर देवराज इंद्र पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। गाधी, विश्वामित्र आदि अनेक तेजस्वी राजा हुए। राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से हुआ था। उनके पुत्र महर्षि जमदग्नि और पौत्र परशुराम हुए। पुरूरवा के बड़े पुत्र आयु के वंश में नहुष, जो वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र पद पर आसीन थे, ययाति, पुरु, यदु आदि राजा हुए। राजा यदु के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, जो चंद्रवंशी कहलाए। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, तो वे शयन से पूर्व अपने द्वारा की गई सृष्टि को समेट लेते हैं। इसका अर्थ है कि 1 सहस्त्र यानी 1000 चतुर्युगी बीत जाने के बाद प्रलय द्वारा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है। क्योंकि दिन के समान ब्रह्मा जी की रात भी 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बराबर होती है, इसलिए इतने समय तक चारों ओर प्रलय का दृश्य उपस्थित रहता है। पुराणों के अनुसार प्रलय 4 प्रकार की बताई गई है। 1 नैमित्तिक प्रलय, 2 प्राकृतिक प्रलय, 3 आत्यंतिक प्रलय और 4 नित्य प्रलय। तीनों लोकों का विलीन होना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। इस प्रलय में विश्व को स्वयं में समेटकर अर्थात विलीन कर ब्रह्मा जी शयन करते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि को स्वयं में विलीन करते हैं, तब महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृतियां मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसे ही प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इसमें प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों से निर्मित ब्रह्मांड अपना स्थूल स्वरूप छोड़कर कारण रूप में लीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय द्वारा मोक्ष के स्वरूप का विवेचन किया गया है। जब विवेक जागृत होने पर मनुष्य का अहंकार खंडित हो जाता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तब वो माया रूपी बंधन से मुक्त होकर अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की ये माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यांतिक प्रलय कही गई है। तत्वदर्शी विद्वानों के अनुसार इस सृष्टि में जितने भी प्राणी व पदार्थ हैं, वो प्रतिक्षण पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है। इसे ही नित्य प्रलय कहते हैं। काल की गति के कारण प्रतिक्षण होने वाली इस प्रलय का पता नहीं चलता।